हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कैलेंडर। कैलेंडर जिसमें 12 महीने होते हैं वही कैलेंडर है। उसी के बारे में बात करेंगे। उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर नॉर्मली ये टॉपिक साथ में ही पढ़ते हैं, तो इससे पहले हम लोगों ने क्लॉक टॉपिक पढ़ा है। तो आज कैलेंडर से स्टार्टिंग करते हैं। कैलेंडर की शुरुआत आज कर रहे हैं। आज इसका फर्स्ट सेशन है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है और उतना ही ज्यादा आपको ध्यान से समझना भी होगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से फर्स्ट सेशन से समझते जाइए कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं रहेगा तो फिर बाद की चीजें फिर समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं और कैलेंडर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलेंडर का मतलब क्या होता है। अगर कहा जाए कैलेंडर जो होता है उसमें 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, है ना। और हर महीने में मतलब कि 7 दिन का एक हफ्ता होता है, मंडे टू संडे, है ना। जब भी कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ध्यान आएगा जनवरी फरवरी, मतलब कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और मंडे से लेकर संडे तक, ये चीजें ध्यान में आएंगी। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है, इट रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ 7 डेज। ठीक है, कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि जो 7 दिन है वही बार बार रिपीट होते हैं, है ना। मंडे आया, अगर मंडे से भी शुरुआत कर रहे हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे के बाद फिर से मंडे आ जाता है। तो इस तरह से ये 7 दिन जो है वो रिपीट होते रहते हैं पूरे साल भर, है ना, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है ना। लीप ईयर आपको ये चीजें मालूम होंगी कि हर चौथे साल लीप ईयर होता है ना। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो अगला साल जो होगा 2024 वो लीप ईयर होगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये लीप ईयर के बारे में पूरा कंसेप्ट, लीप ईयर कैसे निकालना है, ऑर्डिनरी ईयर कैसे निकालना है, ये सारी चीजें हम लोग कैलेंडर में सीखेंगे। और क्या होता है, किस तरह से चीजें होती हैं, वो सब कुछ हम लोग कैलेंडर में जानेंगे। ठीक है, कोई भी रैंडम ईयर लेकर उससे लीप ईयर कैसे निकालना है ये भी हम लोग सीखेंगे। और ऑर्डिनरी ईयर यानी कि देखिए 3 साल लगातार पढ़ते हैं तो वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। और वो क्यों होता है उसके पीछे भी एक रीजन है। ये देखिए, पूरे साल में 365 डेज होते हैं, और अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो, और अगर लीप ईयर है तो उसमें 366 डेज होते हैं ना। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो ये एक दिन कहां से बढ़ता है, जो अर्थ है उसे सन का चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, 5 hours 48 minutes and 11 seconds। ठीक है, मोटा मोटा इसको मतलब कि 6 hours कर दिया गया है कि 6 घंटे। तो इस तरह से हर 3 साल, हर चौथे साल ये 4 बार ये घंटे मिलके 6 घंटे मिलके 24 घंटे, यानी कि एक दिन पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो यही डिफरेंस आता है, ये हम लोग जानते हैं कि इस वजह से लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, कि हम लोग इसको घंटे में ना काउंट करके इसको हर चौथे साल पूरा एक दिन बना के उसे लीप ईयर कह देते हैं। ठीक है, इस वजह से लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर का कंसेप्ट है, अदरवाइज सारे ईयर सेम ही होते हैं। दूसरी चीज, हम लोग इसमें सेंचुरी ईयर भी पढ़ेंगे। सेंचुरी ईयर जैसे कि जिसके लास्ट में 200 आए, जैसे कि 1900, ठीक है, 2000, जिसके लास्ट में 00 आए तो वो एक सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ और चीजें जानते हैं। देखिए, सबसे पहले लीप ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। कोई भी ईयर दिया है उसे आप 4 से डिवाइड करिए। अगर डिविजिबल है तो दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर, अगर डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं है वो। ठीक है, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20। पूरा ये डिविजिबल है, पूरा डिवाइड हो गया, दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर। ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। ठीक, ऐसे 1923 को डिवाइड करेंगे तो 1923 4 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया, ये एक ऑर्डिनरी ईयर हो गया। 2023 ये भी ऑर्डिनरी ईयर होगा, और 2020 2020 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये एक लीप ईयर होगा। ठीक,
तो इस तरह से ये भी चीजें आप लोग जानते ही होंगे कि लीप ईयर हर चौथे साल पड़ता है। तो अगर 4 से डिविजिबल है कोई भी ईयर, जब शुरुआत से स्टार्टिंग हुई होगी, जब भी पहला साल पड़ा रहा होगा, पहला दूसरा तीसरा छोड़ के फिर चौथा साल लीप ईयर पड़ा होगा, तो इस तरह से किसी भी ईयर को आप 4 से डिवाइड करिए, डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, ठीक, और नहीं है तो वो ऑर्डिनरी ईयर है। ये पता लगाने का तरीका है। सेंचुरी ईयर का भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। अच्छा, कोई भी सेंचुरी ईयर है जैसे कि जिसके लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, ठीक है, 1900, 2000, 1800, 2100, तो वो एक लीप ईयर है या नहीं, उसको जानने के लिए हम 400 से उसे डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 400 से, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2000 को 400 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक लीप ईयर है, ठीक। 1800 को डिवाइड करेंगे 400 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, और 2100 भी डिवाइड नहीं होगा, 1900 भी डिवाइड नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ 2000 जो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर के बारे में जानने के लिए कि वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 400 से उसे डिवाइड करते हैं। इसके बारे में डिटेल में और आगे थोड़ा जानते हैं, और आगे की चीजें थोड़ा जानेंगे तो उससे चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। देखिए, कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है ऑड डेज। अगर आपने ऑड डेज सीख लिया तो फिर आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, अगर ये चीज आप समझ गए तो, ठीक है। तो देखिए, ऑर्डिनरी ईयर में आपको मालूम है कि 365 दिन होते हैं, है ना। कोई भी ईयर होता है तो वो रिपीटेशन ऑफ 7 डेज होता है ना, 7 दिन जो होते हैं वही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। 7 दिन अगर मंडे से शुरुआत हुई है तो फिर से 7वें दिन बाद मंडे ही आएगा, ठीक है। अगर वेंसडे से शुरुआत हुई है तो फिर 7वें दिन बाद वेंसडे ही आएगा। तो इस तरह से जो 365 दिन होते हैं उसमें, मतलब कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है उसमें 365 दिन होंगे, तो उसमें 1 ऑड डे होता है। कैसे होता है? इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 और 15 बचा ना, 7 2 14, 52 डिवाइड हुआ और 1 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डे हो जाता है। ऑड डे निकालने का तरीका यही है, आपको ऑड डे निकालना है तो उस वैल्यू को आप 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और किसी भी लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 364 जो होता है वो 7 से डिविजिबल है। यहां तक 7 दिन रिपीट होते रहेंगे तो 365वां दिन जो होगा वो फिर नए दिन से शुरुआत होगी। तो इस तरह से अगले साल शुरुआत होने में 1 ऑड डे आपको मिलेगा और लीप ईयर में 2 ऑड डे मिलेंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी द ऑड डे, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये चीजें समझ लेते हैं कि जैसे कि 100 ईयर्स है, शुरू के जो 100 ईयर्स हैं, 100th ईयर भी एक लीप ईयर है ना। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं 100 ईयर्स की। 100th ईयर जो होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, कि 100 साल, अगर हम 100 ईयर्स की बात करें, 100 सवा साल नहीं ले रहे हैं, पूरे 100 ईयर्स, 1 से लेकर 100 ईयर्स जो होंगे उसमें कितने ऑड डे होंगे? तो 100 साल है। अगर ऑर्डिनरी ईयर्स होता है तो 1 ऑड डे होता है, हमें मालूम है, और अगर लीप ईयर होता है तो 2 ऑड डे होता है। तो 1 से लेकर 100 तक बहुत सारे लीप ईयर्स भी मिलेंगे, बट ये है कि कम से कम 1 ऑड डे तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हर साल कम से कम 1 ऑड डे तो मिलेगा ही, हर साल कम से कम 1 ऑड डे मिलेगा ही मिलेगा, है ना, चाहे वो ऑर्डिनरी ईयर हो चाहे लीप ईयर हो। तो 100 ईयर्स में पहले हम ये कर लेते हैं कि 100 ऑड डेज तो हो गए ऐसे, ठीक। अब लीप ईयर्स कितने होंगे? अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, बट ये जो 100th ईयर है ये लीप ईयर नहीं होगा, है ना। ये 100th ईयर लीप ईयर नहीं होगा तो हम 24 ही लेंगे, 24 साल और जोड़ देंगे। तो 100 ईयर्स में जो ऑड डेज मिलेंगे वो हमें 124 ऑड डेज मिलेंगे। कितने ऑड डेज? 124 ऑड डेज मिलेंगे। देखिए, जो 100 ईयर्स होते हैं हर साल 1 ऑड डे तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। आपको कितना भी कहा जाए कि इतने साल में आप ऑड डे निकालिए तो हर साल 1 ऑड डे तो मिलना ही है। तो 100 ईयर्स है तो उसमें 100 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे।
प्लस लीप ईयर्स इसमें वैसे तो 25 हुए है ना, हर चौथे साल के हिसाब से इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25 लीप ईयर्स मिले, बट हम 24 लेते हैं क्योंकि ये जो जैसे सेंचुरी ईयर होता है, जैसे कि लीप ईयर होता है, लीप ईयर क्या 1 2 3 छोड़ के फिर फोर्थ ईयर लीप ईयर, 5 6 7 छोड़ के 8th ईयर लीप ईयर, उसी तरह से सेंचुरी ईयर में भी 100 200 और 300 छोड़ के जो 400 पड़ेगा वो लीप ईयर पड़ेगा। इस तरह से होता है, ये कंसेप्ट समझिए। ये तीनों लीप ईयर जो 100th ईयर है, 200 और 300th ईयर है, ये लीप ईयर नहीं होंगे, शुरू के जो 300 साल के लीप ईयर नहीं होंगे। तो 100 साल में शुरू के जो 100 साल है उसमें हमें ऑड डेज मिल गए 124। अब हमें फाइनल ऑड डेज निकालना है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे ना तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 1 7 54, 7 7 49, 5 बचेगा। तो फाइनली हमें कितने ऑड डे मिले, 5 ऑड डे मिले। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आगे चलते हैं और कुछ चीजें समझते हैं। हाँ, तो 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने हो गए, 24 हो गए, क्योंकि हमें 100th ईयर को नहीं लेना है, और इस तरह से हमें ऑड डेज इसमें 5 मिल गए। 200 ईयर्स की बात करेंगे तो 200 में 200 तो ऑड डेज होंगे ही होंगे हर साल एक के हिसाब से, और लीप ईयर इसमें कितने होंगे, 200 ईयर्स है तो ये 100th और 200th ईयर लीप ईयर नहीं होगा, है ना। 100th 200th और 300th ईयर लीप ईयर नहीं होगा। तो 200 200 सालों में ये 100 और 200 दो निकाल देंगे, यानी कि वैसे हम 200 को 4 से डिवाइड करते तो हमें मिलते 50 लीप ईयर होने चाहिए थे, बट यहाँ पे 2 कम होके 48 हो जाएंगे। ठीक, तो 200 प्लस 48 ऑड डेज, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें फाइनली 3 ऑड डेज मिल जाएंगे। वैसे ही 300 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर्स 75 होने चाहिए, बट यहाँ पे 3 कम हो गए क्योंकि 100 200 और 300 ये तीनों कम हो गए, तो 72 लीप ईयर्स हो गए, और 372 डिवाइड 7 तो यहाँ पे हमें 1 ऑड डे मिला। ठीक, शुरू के जो 100 ईयर्स हैं उसमें 5 ऑड डे होते हैं, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे होते हैं, और 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से होगा। ठीक है, कि ये जो 3 साल होते हैं, ये जो 3 सेंचुरी ईयर्स हैं, इन्हें हम सेंचुरी ईयर्स कहेंगे, ये तीनों ऑड डे नहीं होते हैं, मतलब कि ये तीनों लीप ईयर्स नहीं होते हैं। भले ही ये 4 से डिविजिबल हैं, लेकिन ये तीनों लीप ईयर नहीं होते हैं। ठीक है, ये नहीं होंगे, इसका ध्यान रखना है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने लीप ईयर भी कैलकुलेट कर लिया, और जैसे ही हमें मिल गया कि फाइनली इतने ऑड डेज 124 ऑड डे, बस 7 से डिवाइड किया तो हमें फाइनल ऑड डे 5 मिल गए। तो इसी तरह से किसी भी ईयर का आप ऑड डे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2020। 2020 में कितने ऑड डेज होंगे, तो हमें ये चेक करना है 2020 इज अ लीप ईयर और अ ऑर्डिनरी ईयर। तो ये एक लीप ईयर है ना, 2020 इज अ लीप ईयर, और हमें पता है कि लीप ईयर में ऑड डेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑड डेज। ठीक, किसी भी ईयर के बारे में आपको पूछ रहा है कि उसमें कितने ऑड डेज मिलेंगे, तो अगर वो एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे होगा, और अगर लीप ईयर है तो 2 ऑड डे होगा। ये चीज का ध्यान रखना, और क्यों होता है ये हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आसान सा क्वेश्चन, इसमें भी ऑड डेज ही बताने हैं, बस जस्ट सी वेदर इट इज अ लीप ईयर और अ ऑर्डिनरी ईयर। So thank you so much for watching. Please share this video and subscribe to my channel, which is SN Studies Station.